स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल को शॉर्ट में PS 24 कहते हैं। क्या कहते हैं? PS 24। ठीक है। आज हम आपको सामाजिक कराएंगे। क्या कराएंगे? सामाजिक अध्ययन। ठीक है। 50 नंबर का ये पेपर होता है, 50 नंबर का, और 40 क्वेश्चन आते हैं। समय कितना होता है? 2 घंटे का समय होता है। ठीक है। तो ये हम आपको करा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर। क्या करा रहे हैं? थर्ड सेमेस्टर। तो इसमें हम आपको मुग़ल साम्राज्य, जो सिलेबस है आपका, वो स्टार्ट होता है मुग़ल साम्राज्य से। कहाँ से स्टार्ट होता है? मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य थर्ड सेमेस्टर की स्टार्टिंग है सामाजिक की मुग़ल साम्राज्य से। इसमें हम आपको बाबर के बारे में बता चुके थे। बाबर के बारे में हम आपको बता चुके थे। किसके बारे में? बाबर के बारे में। बाबर के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया था। आज पहली वाली जो वीडियो पहली बनाई थी सामाजिक की, उसमें हमने ये बताया था कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई। तो यानी इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश के शासक थे, इब्राहिम लोदी, उसकी मृत्यु होती है। यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है, जिसमें युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु होती है, बाबर की विजय होती है। ठीक है। बाबर उस युद्ध को जीत जाता है। फिर उसी से ही वहीं से स्टार्टिंग होती है मुग़ल साम्राज्य की। तो यहाँ पर हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। और जो बाबर है वो हमने आपको बताया था 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक शासन करता है, यानी गद्दी पर बैठता है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये आपने पढ़ा था इतना। ठीक है। और पानीपत का इसने युद्ध कितने किए थे? अब आगे हम बताते हैं, इससे आगे, कि बाबर ने युद्ध कितने किए थे। ठीक है। जो बाबर के प्रमुख युद्ध, क्योंकि हम आपको इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं कि पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं DLED थर्ड सेमेस्टर में, उनको भी आप कंप्लीट कर लो। टेट, सीटेट, सुपर टेट, कहीं भी प्रश्न आए आप उन्हें एकदम क्लियर कर लें। ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट। और आपको पता है पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तभी पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो, नहीं तो पेपर में कैसे लिखोगे। तो बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध देख लेते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे? एक एक करके समझते हैं। अगर आप सन से समझें तो सही से समझ सकते हो। 1526, 27, 28, 29, ये 4 हम बताएंगे। ठीक है। 1526, 1527, 1528, 4 युद्ध बताएंगे। 1529। ठीक है। ये हैं 4। जब आप याद कर लोगे 1526, 27, 28, 29, ठीक है, 1526, 27, 28, 29। अब 1527, ये ट्रिक के लिए हमने पहले सन लिखाई हैं। ठीक है। 1526 ये होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। ये कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध होगा ये। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है। तो ये कब होता है? 1526। कब होता है? 1526। अब
एक्चुअल डेट पूछी जाए तो 21 अप्रैल 1526 है। ठीक है, किस किस के साथ हुआ था? इन सभी युद्धों में बाबर की विजय होती है। इन सभी युद्धों में क्या है? बाबर की विजय होती है। ये हमने पहले ही आपको बता दिया। ये होता है इब्राहिम लोदी के साथ, इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है, तो बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध जिसमें बाबर की विजय होगी सभी में। ठीक है, ये हमने ऊपर लिख दिया है, जिसमें क्या होगी? बाबर की विजय। ठीक है, तो ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा जाएगा। इब्राहिम लोदी की हार होगी। ठीक है, ये शॉर्ट में हमने आपको बता दिया है। और यहाँ पर लिख लेते हैं 21 अप्रैल 21 अप्रैल ठीक है 1526, ये पूरी डेट है। नेक्स्ट जो 1527 में युद्ध होता है वो होता है खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा, खानवा का युद्ध। ये किस किस के बीच में होगा? बाबर तो होंगे ही होंगे, बाबर के साथ और कौन था? राणा सांगा। कौन थे? राणा सांगा। ठीक है, यानी राणा सांगा पराजित हो जाते हैं। ठीक है, एक्चुअल में अगर सन देखोगे 1527 हमने इसलिए लिखाई हैं, ये क्रम से याद रहे हैं। 26, 27, 28, 29, ये थी 17 मार्च 1527। ठीक है, इस प्रकार इन सभी में चारों में बाबर की विजय होती है। ये याद करने की थोड़ी ट्रिक है, वरना भूल जाओगे। तीसरा है चंदेरी, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध ये मेदिनी राय के बीच हुआ था, बाबर और मेदिनी राय। ठीक है, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और इसकी एक्चुअल जो सन आप देखेंगे तो ये है 29 जनवरी 29 जनवरी। ठीक है, 29 जनवरी 1528। नेक्स्ट है आपका घाघरा, घाघरा का युद्ध। ये हुआ था बाबर और अफगानों के साथ। बाबर और अफगानों के साथ। इसकी जो डेट थी वो थी 6 मई 1529। 6 मई 1529। तो आपको हमने 4 युद्ध इंपोर्टेंट बता दिए। ठीक है, कैसे याद करोगे? 1526, 27, 28, 29। 1526, 27, 28, 29। 1526 पानीपत, 27 खानवा, 28 चंदेरी, 29 घाघरा, ऐसे याद करोगे। ठीक है, 1526 पानीपत, इब्राहिम, शॉर्ट में याद कर लो, बाद बाकी आपको पता ही है। 1527 खानवा राणा सांगा, 1528 चंदेरी मेदिनी राय, 1529 घाघरा अफगानों के साथ। ठीक है, इस प्रकार आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट तथ्य और। जो बाबर की मृत्यु हुई थी, किसकी मृत्यु? बाबर की। कहाँ हुई थी? एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो बाबर की जो मृत्यु हुई थी 1530 में। कब हुई थी? 1530 ईस्वी में बाबर की जो मृत्यु है 1530 ईस्वी में आगरा। कहाँ हुई थी? आगरा। ठीक है, लेकिन इसका जो मकबरा है, मकबरा है
जो मकबरा है वो कहाँ बनता है? काबुल में। मकबरा कहाँ है? काबुल। काबुल कहाँ है? अफ़गानिस्तान में। काबुल कहाँ है? अफ़गानिस्तान में। ठीक है, इस प्रकार आप याद करेंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि बाबर की मृत्यु तो होती है आगरा में, लेकिन इनका जो मकबरा बनवाया जाता है वो अफ़गानिस्तान में बनवाया जाता है। तो अब मृत्यु होती है 1530 में। अब गद्दी पर कौन बैठेगा? अब गद्दी पर बैठेगा इनका पुत्र। कौन? हुमायूं। ठीक है, अब हुमायूं के बारे में समझते हैं। हुमायूं, हुमायूं, ठीक है, हुमायूं के बारे में समझेंगे। ये गद्दी पर बैठेगा 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक। हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। और 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पना नामक नगर की स्थापना की थी। ठीक है, जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उन्हें समझ लें। तो जो हुमायूं है, हुमायूं, ठीक है, हुमायूं 1530 ईस्वी, 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है, और 1533 ईस्वी में, 1533 ईस्वी में दीन, कौन सा था? दीन पना। ये कहाँ है? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में दीन पना नगर की स्थापना की। स्थापना की कब? 1533 में। ठीक है, तो आपने समझा 1530 में गद्दी पर बैठा, 1533 में दीनपना नामक नगर की स्थापना की। ये दीनपना नामक नगर कहाँ है? यह है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं के बारे में आपने समझा। यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है आपको। क्या समझना है? कि जो हुमायूं था, ठीक है, हुमायूं में जो हुमायूं का शासनकाल था वो 1530 ईस्वी से 1540 तक शासन करता है पहले। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? शेरशाह सूरी के साथ युद्ध होगा। ठीक है, शेरशाह सूरी के साथ युद्ध होगा। तो ये युद्ध में हार जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं ये बीच में इसका शासनकाल नहीं रहेगा। ठीक है, तो आगे जो सन आएंगी उसी के अनुसार हम बता देंगे। तो बीच में कुछ इनका शासनकाल नहीं रहता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं दो यहाँ पर जो युद्ध होंगे, कौन सा होगा? चौसा का युद्ध और बिलग्राम का। कौन सा? चौसा का युद्ध। पहले यहाँ से समझते हैं तब समझ में आएगा। तो आपको पता पड़ जाएगा बीच में इसका शासनकाल नहीं रहता है। बीच में शासनकाल रहता है शेरशाह सूरी का। ठीक है, शेरशाह सूरी का बीच में शासनकाल रहता है, यानी 1540 से 1545 के बीच में। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि दो युद्ध इसके समझ लेते हैं हुमायूं के। कौन कौन से थे दो युद्ध? ये था चौसा, चौसा का युद्ध। चौसा का जो युद्ध हुआ था
जो चौसा का युद्ध हुआ था वो हुआ था 15 जून 1539। कब हुआ था? 15 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होता है, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय होती है। शेरशाह सूरी की विजय होती है। ठीक है, एक ये युद्ध होगा। ठीक है, इसके बाद एक और युद्ध होगा। इसके बाद क्या होगा? एक और युद्ध होगा। वो कौन सा होगा? बिलग्राम यानी कन्नौज। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कहते हैं जिसे। क्या कहते हैं? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। क्या कहते हैं? बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध जिसे कहते हैं। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ठीक है, अब ये कब होता है? ये होता है आपका 1540 में। कब होता है? 1540 यानी 26 जून 1540। 26 जून 1540। अब इसमें क्या होगा? इसमें जो हुमायूं है वो भारत छोड़ के चला जाएगा। किस किस के बीच में होगा? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। और इसमें विजय किसकी होगी? शेरशाह सूरी की विजय होगी। किसकी विजय होगी? शेरशाह सूरी की विजय होगी। और जो हुमायूं है वो भारत छोड़कर चला जाएगा। भारत छोड़कर चला जाता है। इसके बाद क्या होता है? शेरशाह सूरी का शासनकाल चलता है। किसका शासनकाल आता है? शेरशाह सूरी का। ठीक है, इसमें बीच में रहता है वो, लेकिन अभी हम मुगल साम्राज्य करा रहे हैं, उसके समझ लेते हैं। तो इसमें फिर क्या होगा? जो हुमायूं है पुनः हुमायूं 1555 में दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। 1555 में। कब बैठेगा? 1555 में दिल्ली की गद्दी पर पुनः। ठीक है, दोबारा कहें या पुनः कहें तो ये बैठता है। तो अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 1 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। एक साल बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में। कब होती है? इसकी मृत्यु हो जाती है 1556 ईस्वी में। कब होती है? 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने पर। किससे होती है? पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने पर। ठीक है, गिरने से। ठीक है, पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है,
तो इस प्रकार हुमायूं से संबंधित ये सभी थे। अब इसके बाद इसका जो बेटा है वो गद्दी पर बैठेगा। तो यहाँ से देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अकबर। इसके बाद जो शासनकाल आएगा वो आएगा अकबर का। ठीक है, तो ये शासन कब से कब तक करते हैं? ये शासन करते हैं 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। ठीक है, अकबर से प्रश्न पूछे जाते हैं तो समझ लेते हैं। इनका पहले जन्म समझते हैं, जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। कब हुआ था? 1542, यानी 15 अक्टूबर 1542। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट। कहाँ हुआ था? अमरकोट के राजा, अमरकोट के जो राजा थे राणा बीरसाल। कौन थे? राणा बीरसाल। बीरसाल के महल में हुआ था। ठीक है, आपके पेपर में केवल इतना ही पूछा जाएगा कि कहाँ हुआ था, तो आपको लिखना होगा अमरकोट। अमरकोट, अमरकोट में। जो राजा आपके बीरसाल थे उनके महल में हुआ था। ठीक है, बीरसाल के महल में। और समझते हैं इसके संबंधित कुछ और तथ्य। ठीक है, अगर इनका पूरा नाम पूछ लिया तो इनका जो पूरा नाम था वो क्या था? पूरा नाम था जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन, जलाउद्दीन जलाउद्दीन। एक बार देख लेना इसे, जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर, इनका ये पूरा नाम था। पिता कौन थे? हुमायूं थे। पिता कौन थे? हुमायूं थे। ठीक है, वो इनका जो पुत्र वो सलीम था। सलीम, पुत्र कौन था? सलीम, या जिसको ही जहांगीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये तो अकबर के बाद जो शासन होगा वो जहांगीर का होगा। और जो संरक्षक थे इसके वो बैरम खां थे। संरक्षक कौन थे? बैरम खां। संरक्षक थे बैरम खां। ठीक है, और मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 1605 ईस्वी में। ठीक है, और इनको दफनाया कहाँ गया? आगरा। कहाँ दफनाया गया? आगरा। दफनाया गया आगरा। ठीक है, आगरा के सिकंदरा में। आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया।
तो ये कुछ पॉइंट थे और इनके ये समझ लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से युद्ध किए थे। इनके जो प्रमुख युद्ध समझ लेते हैं। तो इनके प्रमुख युद्ध था पानीपत का द्वितीय युद्ध। क्या था? पानीपत का द्वितीय युद्ध था, सेकंड। पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 नवंबर, ठीक है, 5 नवंबर 1556 में। किसके बीच हुआ था? ये हुआ था आपका अकबर और हेमू। अकबर तो रहेंगे ही, हेमू, ठीक है। दूसरा है आपका इनका मुख्य हल्दी घाटी का, हल्दी घाटी का युद्ध। ये कब हुआ था? 1576। इस प्रकार याद कर लिया करो, ठीक है। आगे की सन भूल भी जाओ तो इतना तो याद होना चाहिए। 18 जून 1576 ईस्वी को ये महाराणा प्रताप के साथ हुआ था। महाराणा प्रताप, ठीक है। तो दो इनके युद्ध थे, जो दो इनके युद्ध थे, ठीक है। ये मुख्य थे। अकबर अनपढ़ थे। अकबर क्या है? अनपढ़ थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे। नेक्स्ट समझते हैं, अकबर ने किस किस का निर्माण कराया, कौन कौन से कार्य किए, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा, ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। और क्या करवाया? इबादत खाने की स्थापना करवाई, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना करवाई। तो ये कार्य इन्होंने किए थे, ठीक है। और इन्होंने दास प्रथा का अंत किया, जजिया कर समाप्त कर दी। इन्होंने क्या किया? जो दास प्रथा थी, दास प्रथा का अंत किया, ठीक है। और क्या किया? जो जजिया कर लगती थी उसे भी समाप्त कर दिया। जजिया कर समाप्त की, ठीक है। और क्या किया था? इन्होंने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। कौन से धर्म की? दीन इलाही धर्म की स्थापना। और इसको सबसे पहले मानने वाला हिंदू कौन था? बीरबल। कौन था? बीरबल, ठीक है। सबसे पहले मानने वाला हिंदू कौन था? बीरबल। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अकबर के नवरत्न, तो वो कौन कौन थे, उन्हें समझ लेते हैं। अकबर के जो नवरत्न थे उन्हें समझ लेते हैं। अकबर के नवरत्न, ठीक है। तो इनसे प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे समझ लेते हैं कौन कौन थे, एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, बीरबल सबको पता है, तो बीरबल से ही स्टार्टिंग कर देते हैं। बीरबल, ठीक है। दूसरा लिखते हैं बीरबल
मानसिंह तानसेन, मानसिंह तानसेन, ठीक है, ये हो गए 3। 4 देखते हैं, अबुल फजल, ठीक है। 5 टोडरमल, 6 मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। 6 ये हो गए। 7, ठीक है, हकीम हुकाम 7। 8 हैं फैजी, ठीक है, 8 फैजी, और 9 है आपके अब्दुल रहीम खाना, या फिर शॉर्ट में लिख सकते हो अब्दुल रहीम, ये थे, ठीक है। तो इस प्रकार आपने समझा। और यहाँ पर क्या है, अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई। कहाँ पर हुई मृत्यु, समझ लेते हैं। 1605 ईस्वी में कब हुई? 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। जो अकबर का मकबरा है वो सिकंदरा में बना है। कहाँ बना है मकबरा? सिकंदरा कहाँ है ये? आगरा में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कराएंगे अब कराएंगे जहांगीर के बारे में, ठीक है। तो इतना आपने समझा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।